नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज के बारे में। तकरीबन आज भी हमें 5% का लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी स्टॉक में कभी भी आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। मैं रीज़न बताऊंगा साथ में। पिछले 5 दिनों में 12% की गिरावट, एक मंथ में 37% की गिरावट, 6 मंथ में 27% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 65% के रिटर्न और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। लास्ट टाइम भी अगर हमने बात की थी स्टॉक की, तो मैंने कहा था कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो सुधर रहे हैं। रेवेन्यू कंपनी का 10% इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम 98% Q3 में इंक्रीज़ हुई, डिल्यूट EPS 33% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 80% इंक्रीज़ हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 88% इंक्रीज़ हुई। तो ओवरऑल जो स्टॉक है वो अच्छे रिटर्न आपको देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो 200 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी 10 से भी नीचे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 है जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 36% है। FIs और DIs ने पैसा नहीं लगाया, वो सारी की सारी होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 0.04% है, नामात्र है, और उन्होंने 79% अपनी होल्डिंग जो है वो निकाल दी। इसके पीछे रीज़न ये था कि स्टॉक ने पहले फंड रेज करना था और भी चीज़ें करनी थी, काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चला हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी होल्डिंग बेच के जो पैसा इकट्ठा किया उससे शिप्स खरीदी। तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए काम किया। और यहाँ पर देखें तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% इंक्रीज़ हुई और प्रॉफिट 54% इंक्रीज़ हुआ, फिर भी स्टॉक में आ रही है गिरावट। तो देखिए 200 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, स्टॉक में ऑलरेडी पंप एंड डंप हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टॉक ने अच्छे ही रिटर्न आपको निकाल के दिए हैं, और अभी भी अगर हम यहाँ पर बाइंग करके चलते हैं तो स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न ही निकाल के देगा। इसकी कोई भी मेजर न्यूज़ हमें नहीं मिली, कोई भी अपडेट्स नहीं है, कोई भी BSE NSE में कोई भी PDF कंपनी के द्वारा नहीं दी गई है। अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पर भी दिखाता हूँ कि इन केस यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा तो कहाँ तक आकर रुक सकता है। यहाँ पर हम अगर हम देखें तो स्टॉक जो है वो बिल्कुल ही लोअर सर्किट दिखा रहा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी सी कोस्ट के ऊपर, तो मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, मैंने यही कहा था कि यहाँ से स्टॉक नीचे ही आएगा, और रीज़न भी दिए थे। अगर हम यहाँ पर जूम आउट करें तो आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि स्टॉक जो है वो पहले यहाँ से एक रेजिस्टेंस थी, वो तोड़ी, सपोर्ट तोड़ी, उसके बाद स्टॉक जो है यहीं पर रजिस्ट करता हुआ आ रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दी। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये तकरीबन 1.5 2 साल के बाद हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दिया था ₹3.73 के ऊपर। वहाँ से स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी और स्टॉक कहाँ तक गया, ₹6.55 तक। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी स्टॉक के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम उसी लेवल से स्टॉक में हमें फॉल दिखाई दे रहा है और अभी भी स्टॉक जो है नीचे ही आ रहा है। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि स्टॉक जो है ₹3.5 से रिवर्सल दिखा सकता है, जो कि होगा तकरीबन तकरीबन कल का लोअर सर्किट। कल स्टॉक लोअर सर्किट लगा सकता है, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग यहाँ पर रिस्क लेना पसंद करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे 80% तक प्रेडिक्शंस हमेशा सही रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होंगे कि कल से स्टॉक में रिवर्सल दिखाई देगा और अपर सर्किट भी लग सकते हैं। डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम और करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में पहले वॉल्यूम नहीं था, लेकिन 2 दिन से यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि लोगों ने अब बाइंग करनी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम होल्डिंग बना के रखें तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।